नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपने देखा था कल भी हमने इसको लेकर खबर किया था कि राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था और वो कई अखबारों में छपा था, कई लैंग्वेजेस में छपा और जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में हुई चोरी का ज़िक्र किया था और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली हुई, किस तरीके से वोट परसेंटेज को बढ़ाया गया और उसमें विस्तार पूर्वक तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा। और उसके बाद चुनाव आयोग ने हर बात को राहुल गांधी के खंडन किया। लेकिन उसके बाद जो खबर आई और उसको लेकर जो अभी अपडेट है कि राहुल गांधी की इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो सारा डेटा देगा जो कि रणदीप सुरजेवाला ने मांगा था। अब आइए देखते हैं, वो राहुल गांधी का ट्वीट है और वो जो खबर है एग्जैक्टली एक तस्वीर में आपको दिखाती हूँ। वो जो स्क्रीनशॉट है उस तस्वीर का, ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई ये खबर है कि इलेक्शन कमीशन टू शेयर महाराष्ट्र हरियाणा वोटर रोल्स सिंस 2009 ऑन कांग्रेस प्ली। कांग्रेस ने वो डेटा सारा 2009 से मांगा था महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटर रोल्स का, तो उसको लेकर इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया है और उसको लेकर राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। ट्वीट को दिखाएंगे तो उसमें लिखा है कि गुड फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ईसी टू हैंड ओवर द वोटर रोल्स। Can the election commission please announce the exact date by which the data will be handed over in a digital machine readable format? अब राहुल गांधी का ये कहना, इसको लेकर आज प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है और कहा है कि ये बिल्कुल राहुल गांधी का कहना सही है और ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कंसर्न्स राहुल गांधी ने रेज किए हैं उस पर उनको अमल करना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, मैं इनको कोट कर रही हूँ, कि कांग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन द कंट्री, राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, हेंस ईसी शुड डिस्पेल एनी डाउट्स दैट ही हैज रेज्ड। और प्रशांत किशोर ने इस बात को लेकर कहा है। लेकिन अब इसको हम कैसे समझे इस पूरे इशू को? राहुल गांधी का लेख आता है, लेख के बाद उनकी हर बात का चुनाव आयोग खंडन करता है। उसके बाद ये पता चलता है कि 2009 से जो कांग्रेस की थी उस पर अब वोटर रोल्स का जो डेटा है वो देगी, लेकिन कब देगी ये पता नहीं है। और वही डेट आज चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मांगी है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद पाचा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं महमूद? देखिए, ये डेवलपमेंट या कोई भी और डेवलपमेंट जिसमें पेपर बैलेट वापस लाने की बात नहीं होगी, मैं उसे कोई खास महत्वपूर्ण विषय मानता नहीं। क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि सुरजेवाला साहब ने जो पिटीशन डाली थी, और उसका मैं आपको ऑर्डर अभी पढ़ के सुनाऊंगा, जो 25 फरवरी का ऑर्डर है 2025 का, और एक छोटा सा पोर्शन उसका पढ़ के सुनाऊंगा। तो उसके हिसाब से ये 3 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। लेकिन मिलने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये वोटर लिस्ट मिल के भी क्या फर्क पड़ेगा? हरियाणा का इलेक्शन मशीनों में गड़बड़ी करके हराया जा चुका है, महाराष्ट्र का इलेक्शन मशीनों में गड़बड़ी करके हराया जा चुका है। मतलब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं बार बार इस बात को क्लैरिफाई करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी सबसे मेजर वजह जो होती है वो मशीनों में हेरा फेरी होती है। मशीनों के द्वारा चुनाव रुक जाएंगे तो सारी हेरा फेरियां कम पड़ जाएंगी, जनता अपने आप हर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हटा लेगी। तो और हमें इश्यूज बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि ये यहाँ पे धांधली हो रही है, वहां पे धांधली हो रही है। ये इशू बताने से भी अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इशू पूरे देश की जनता को अब पता लग चुके हैं। वोटर लिस्ट में धांधली होती है, पता लग गया है। वोटर जो परसेंटेज है वो बढ़ाई जाती है, असली वोटिंग परसेंटेज बताई नहीं जाती, तरह तरह के बहाने लगाए जाते हैं। सब कुछ जनता को पता लग गया है। लेकिन मोदी जी को, अमित शाह जी को और चुनाव आयोग को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये फर्क कैसे पड़ेगा, ये बुनियादी मुद्दा। अब इसमें 2 पेज हैं जो राहुल जी ने ट्वीट किया है। एक तो राहुल जी ने जो वो एक आर्टिकल लिखा, उससे इलेक्शन कमीशन एक बार फिर, क्योंकि वो होता है ना, अब मैं कैसे बोलूं, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, मैं खुद भी दुविधा में फंस जाता हूं, लेकिन इससे अच्छा कोई एक्सप्रेशन आता नहीं है मेरे मन में, इसलिए आम जनता को समझाने के लिए बोलता हूं।
जैसे ही ये आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में जो 5वां पॉइंट था वो सबसे महत्वपूर्ण था, उससे ध्यान भटकाने के लिए भी और एकदम अटेंशन हो गई चुनाव आयोग के ये क्या राहुल जी अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को लेके 14 तारीख के प्रोटेस्ट में हमारे या कोई अपना प्रोटेस्ट ही तो शुरू नहीं करने वाले हैं। इससे भगदड़ मचती है इलेक्शन कमीशन में और दूसरे जो आरएसएस और बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें। तो अब पता नहीं राहुल गांधी जी क्या सड़क पे आंदोलन शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, या इंडिया गठबंधन की दूसरी जो पार्टीज हैं वो सड़क पे आंदोलन शुरू करेंगी, खासतौर पे बिहार में या नहीं। लेकिन इसी डर से चुनाव आयोग ने कुछ मतलब वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत जो है बेंड हुआ चुनाव आयोग और थोड़ी सी चीजें दिखाने के लिए कुछ रेवड़ियां आगे कर दी। अभी मैं इस रेवड़ी पे आ जाता हूं जिससे मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग ये रेवड़ियां बांट रहा है ऑपोजिशन को, ताकि वो आंदोलन ना करें और मशीनों की बात ना करें, पेपर बैलेट की बात ना करें। बाकी कुछ भी कर लो, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता हूं। आप आंदोलन कर लो, कोई भी डिमांड करोगे आप, तो मुझे पूरा यकीन है तुरंत चुनाव आयोग तैयार हो जाएगा उस डिमांड को मांगने के लिए। बस दो चीजें मत करो। हाँ, इसका मतलब महमूद ये है कि जो राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके ये बोला कि इट्स गुड सेंस एंड व्हाटएवर, ये सब उनको नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये गुड फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ईसी टू हैंड ओवर वोटर रोल्स, तो ये नहीं उनको लिखना चाहिए था, क्या मतलब था? देश के पास टाइम कितना बचा है? अब ये कोई कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, इंडिया गठबंधन की बात नहीं रह गई है। पाकिस्तान जैसा देश आज भारत की बराबरी करने का सोच रहा है हर जगह। ये एक मेजरमेंट है कि देश कितने बड़े खतरे से जूझ रहा है आज, ये एक सबूत है। और इसके अलावा मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को कंसिडर किया जा रहा है हर बड़े देश द्वारा, ये भारत का की एक बहुत खतरे की घंटी है भारत देश के लिए। बाकी सब भूल जाइए आप, कंसिडर ही कैसे किया जा रहा है। तो देश के पास क्या टाइम है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फिफ्थ स्टेप पे जाने के लिए? देश को तुरंत, बिहार का इलेक्शन सर पे खड़ा है, क्या हमारे पास टाइम है? बिहार का इलेक्शन भी अगर धांधलेबाजी से, इलेक्शन की मैनिपुलेशन से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, एनडीए जीत जाती है, तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा इसकी कोई किसी को अंदाजा है? क्योंकि अगर बिहार में चुनाव बीजेपी और आरएसएस हारती है तो क्या ये सरकार सुरक्षित रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। नीतीश कुमार जी को बात समझ में आ जाएगी, अगर वो उससे पहले समझ में नहीं आती उन्हें। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर एक मजबूत जन आंदोलन पेपर बैलेट वापस लाने के लिए बिहार में शुरू हो जाए, इसीलिए हम 14 जून को दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, फिर हम बिहार जाएंगे तुरंत, तो नीतीश कुमार जी को राइटिंग ऑन द वॉल समझ में आ जाएगी और वो हो सकता है चुनाव से पहले ही अपना कोर्स करेक्ट कर ले, सही रास्ते पे आ जाए। अब मैं आपको ये ऑर्डर जो है वो आपको बताना चाहता हूं। ये वो ऑर्डर है सुरजेवाला साहब का, आपके दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट का 25 जनवरी का ऑर्डर है ये, 25 फरवरी का, सॉरी। इस ऑर्डर में क्या लिखा है मैं बता देता हूं आपको। इस ऑर्डर में साफ तौर पे ये लिखा है, एक जो मेरी चिंता है अब इसमें, और ईगल ग्रुप में अगर कुछ अच्छे लोग हैं तो वो ध्यान से सुन ले। पैरा 6 में है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, लर्नेड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट पिटिशनर्स रिप्रेजेंटेशन डेटेड 27/12/2024 यानी कि 27 दिसंबर 2024 की जो रिप्रेजेंटेशन है, सीकिंग सप्लाई, सुरजेवाला साहब की, सीकिंग सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस ऑफ स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र हैज नॉट बीन डिसाइडेड टिल डेट। क्या है इसमें मैंने पढ़ा? इलेक्टोरल रोल्स, ठीक। अब उसके बाद जो चुनाव आयोग का वकील जो कहता है वो पैरा 7 में है, वो ये कहता है लर्नेड काउंसिल appearing on behalf of respondent on advance copy of the writ petition on instructions
submits that electoral rolls have been sought for a period commencing 2019 and therefore at least a period of 3 months is required to decide the representation. I pause है ना, क्या लिखा है इसमें? इलेक्टोरल रोल। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ये महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, ईगल ग्रुप के लोग जरा कान खड़े कर लें अपने। इसमें ये कहीं नहीं चुनाव आयोग ने बोला है कि हम डिजिटल और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देंगे। वैसे तो नेट पे ही उपलब्ध है सब कुछ। तो ये इसमें पेच है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग ये रेवड़ी देगा भी तो मेरा ऐसा डर और खदशा है कि वो डिजिटल एंड मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। अगर ये लेना ही चाहते हैं डिमांड, इसका मतलब कांग्रेस की ये डिमांड बिल्कुल निराधार है। जब वो सुनेंगे ही नहीं, जब देंगे ही नहीं मशीन रीडेबल फॉर्मेट, उन्होंने ऐसा कहा नहीं है। हाँ, तो मशीन रीडेबल नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। शायद जो कांग्रेस पार्टी का ईगल ग्रुप है, क्योंकि वो बहुत एम्पावर्ड ग्रुप है, उसका भी यही मानना होगा। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में स्पेसिफिकली क्या लिखा है? डिजिटल मशीन रीडेबल। ये है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये इस फॉर्मेट में देने का उस आदेश में, सुरजेवाला साहब का जो हाईकोर्ट का आदेश है, उसमें कुछ नहीं लिखा है इस बारे में। दूसरी बात यह है, अब ये जो राहुल गांधी जी ने जो रिक्वेस्ट की है गुड स्टेप बताते हुए, अब मैं पैरा 8 पढ़ना चाहता हूं जो फैसला माननीय अदालत ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया। In light of the above, this writ petition is disposed of without entering into the merits of the case, directing the respondent, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, to decide the representation dated 27/12/2014 सुरजेवाला साहब की as expeditiously as possible and not later than 3 months from today as assured। तो इसमें गुजारिश करने की राहुल गांधी जी को आवश्यकता नहीं थी। सुरजेवाला साहब को अपने वकीलों के माध्यम से कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर देना चाहिए, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, तो 25 या 24 मई को ये इनका टाइम खत्म हो गया था। अब ये कंटेम्प्ट में है। अब चुनाव आयोग कंटेम्प्ट कर रहा है अदालत के सुरजेवाला साहब के ऑर्डर के बारे में, तो ये तो बाध्य किया जा सकता है कानूनी रूप से उन्हें। मतलब तो फिर बड़ी खबर राहुल गांधी का ट्वीट नहीं है, बड़ी खबर इसमें यह है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का ओपनली खुला वायलेशन कर रहा है, खुला वो कर रहा है। और 3 महीने के बाद ये रेवड़ी एक हाथ में रख के दे रहा है कि हम तुम्हें देने के लिए तैयार हो गए, जो कि वो कानूनी रूप से बाध्य है 3 महीने के अंदर अंदर देने के लिए, जो 3 महीने 24 मई 2025 को समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये ईगल ग्रुप और हम लोग क्या अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं। मतलब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस मैंने बता दी है, मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो मैं जनता के सामने रख रहा हूं। इस बात के लिए उनको बाध्य किए जाना चाहिए था या नहीं? और डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल एंड मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो इस ऑर्डर में तो मुझे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है सुरजेवाला साहब ने अपनी पिटीशन में उस फॉर्मेट में मांग रखी हो, लेकिन इस आदेश में ऐसा नहीं लिखा है। तो मैं आपके माध्यम से ये बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। और इसके बाद फिर क्या, हमने भी तो अपने आदेश, जो हाईकोर्ट का आदेश था, हमने तो जो जयराम रमेश साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट का हमारे बीच में जो एक रोड़ा अटका दिया था जयराम रमेश साहब ने, उससे दूर होते ही हमने तो एक्शन कर दिया ना, हमने कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया। और अब हम कंटेम्प्ट पिटीशन डालने वाले हैं। जैसे ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट खुलेगा, अगले दिन हम पिटीशन डाल देंगे कंटेम्प्ट, ये जो है अदालत की अवमानना करने की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ हरियाणा एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ऑफ हरियाणा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के। हम तो अपना काम ऐसे करते हैं। कांग्रेस पार्टी से जनता उम्मीद करती है कि वो हमसे 10 गुना ज्यादा मजबूती से काम करें, मजबूत कदम उठाएं। तो मैं माननीय सुरजेवाला साहब से भी और राहुल गांधी जी से भी एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि आंदोलन शुरू करें।
अपना शुरू करेंगे वो तो हम लोग उनके साथ आ जाएंगे, वरना 14 तारीख को तो बड़ा प्रोटेस्ट होने जा ही रहा है जंतर मंतर पे 11 बजे, उसमें आए और नेतृत्व करें। उसके बाद हम सीधा पटना जाएंगे और वहां से बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेष्टा करेंगे। हम आरजेडी से भी निवेदन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव साहब से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें, जिसमें हम मत पत्र वापस लाने की मांग कर रहे हैं, और उसके लिए हम अदालतों से भी अब केस जीतना शुरू हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ओपनली एक जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन चुनाव आयोग कर रहा है, ऊपर से रेवड़ियां बांट रहा है ताकि विपक्ष आंदोलन ना करे, विपक्ष को क्या इस समय विपक्ष को क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये नाउ और नेवर वाला मोमेंट है। नवंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं, ऑलरेडी मिड जून ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, हमारे पास अगस्त सितंबर 2.5 या 3 महीने का समय है, और 2.5-3 महीने में जिस तरीके से कछुए की चाल से सब चल रहे हैं, होगा क्या फिर? इसका मतलब तो ये है कि साफ संकेत है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई हम तो चुनाव लूटेंगे, और विपक्ष अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा है, तो विपक्ष ने भी सरेंडर कर दिया है कि भाई जाओ लूटो चुनाव, हम तो कुछ कर नहीं सकते। मशीनों द्वारा, शब्द आप बीच में एक रह गया, मशीनों द्वारा लूटेंगे। हाँ, और विपक्ष का ढुलमुल रवैया है, इस वजह से उनकी ताकत और बढ़ जाती है, मेरा ऐसा मानना है। और ये मैं समझता हूं देश की जनता भी ज्यादातर इस बात को मानती है और समझती है, और विपक्ष से ये उम्मीद करती है कि वो एक जन आंदोलन खड़ा करें। अदालतों में तो हम केस लड़ रहे हैं और हम ही लोग हैं जो जीत रहे हैं। मैं आपको ये मजबूरी में मुझे कहनी पड़ रही है बात, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई है ये। तो अदालत का जो हमने जो फ्रंट है वो अच्छे से संभाल रखा है। मैं 11 तारीख को नागपुर हाईकोर्ट भी जा रहा हूं, तो आप लोग कोई अच्छी खबर नागपुर से भी सुनने के लिए तैयार हो जाएं महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में। मुद्दा ये नहीं है बिहार का इलेक्शन कैसे जनता के वोटों द्वारा निर्धारित हो, मुद्दा ये है, और उसके लिए टाइम बहुत कम है, और उसके लिए हरियाणा और पंजाब, ये जो महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मिल रही है उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी यही खेला हो रहा है। अभी के अभी जब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बिहार में यही काम जो राहुल गांधी जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है हो रहा है। अभी हम लोगों के पास स्ट्रैटेजी है कि हम बिहार में अगर हम मत पत्र से चुनाव नहीं भी करा सकते, नहीं करा पाए आंदोलन के जरिए, तो कम से कम मशीनों का जहर हम कम से कम कर देंगे, ताकि वो इतना भर रह जाए जिससे बीजेपी और आरएसएस चुनाव ना जीत पाए। इतना हम उसकी मशीनों की ताकत को कम करने का सामर्थ्य आज रखते हैं, अगर बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टीज हमारा साथ दें। नहीं, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आज हम और आप जब बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी जितनी बातें राहुल गांधी ने लिखी हैं वो खेला बिहार में शुरू हो गया है। वो हो रहा है, लगातार हो रहा है, शुरू नहीं, बहुत दिन से चल रहा है, और उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। हम लोग कोई मजबूत कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ये है, उसका तो तैयारी चल रही है, उनकी तो सालों साल से तैयारी चलती है। राहुल गांधी जी के 5 पॉइंट आप ध्यान से पढ़ें पहले 4, जो बोगस पोलिंग होती है उसके लिए उनके पन्ना प्रमुख बैठे हैं हर बूथ पर। बोगस पोलिंग बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही पॉइंटेड तरीके से 10, 20, 50 वोट डाल के भी होती है बोगस पोलिंग। अब उनकी सारी स्ट्रेटेजी मैं पब्लिक डोमेन में नहीं समझा सकता, अगर ईगल ग्रुप या कोई और ग्रुप समझना चाहता है तो मैं ब्रेक, और ईगल ग्रुप में मतलब एक दो मेंबर हैं ऐसे जिनको अच्छे से पता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट मुझे कितनी अच्छी या बुरी आती है। ईगल ग्रुप में एक मेंबर है अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूं, जिनको अच्छे से पता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है इस बारे में, बोगस पोलिंग रोकने के बारे में और बोगस पोलिंग कैसे होती है ये समझाने के बारे में। अब वो कितने ईमानदार हैं, राहुल गांधी जी को जाके ये बताते हैं नहीं बताते हैं, ये मैं उनके कॉन्शियस पे छोड़ता हूं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको पूरी बात पता है कि मैं बोगस पोलिंग को रुकवाने के लिए और बोगस पोलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसको कितनी अच्छी तरीके से समझता हूं। अब ये ईगल ग्रुप में एक मेंबर है, मैं आज आपको हिंट दे रहा हूं, अगर वो राहुल गांधी जी के नजदीक भी हैं, वो काफी, उनको नहीं बताते तो उनकी ईमानदारी पे भी शक होगा मुझे। नहीं, लेकिन महमूद जो बात आप कह रहे हैं, और अब मैं ये मेरा आखिरी सवाल है कि हम उसको लिंक कर रहे हैं कि भाई रेवड़ियां अगर इलेक्शन कमीशन बांट रहा है विपक्ष को इसी रूप में, तो इसका मतलब ये रेवड़ियां इसीलिए दी जा रही हैं ताकि चुनाव आयोग
विपक्ष को भटका दे और पीछे पीछे जो खेल बिहार में चल रहा है वो करे, और जो हो रहा एकदम एकदम, और विपक्ष खुश हो जाए अपनी एक छोटी जीत से, जिसका बिहार के इलेक्शन पे आने वाले इलेक्शंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। ये तो आप ये चीजें हाई, अरे हमने तो वीडियो दिखा दी, तब शर्म आई मोदी जी को, अमित शाह जी को, या चुनाव आयोग को। वीडियो देख के शर्म नहीं आ रही, ये वोटर लिस्ट देख के शर्म आ जाएगी। आप बताओ, अगर बेस्ट केस सिनेरियो भी लें तो इलेक्शन कमीशन ये वोटर लिस्ट अगर डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे देता है, वो चमत्कार ही होगा। अगर दे दिया तो राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और ईगल ग्रुप ने ये दिखा दिया कि देखो ये राहुल जी की एक एक बात 4 पॉइंट ठीक थे, 4 तो नहीं, दूसरा वाला पॉइंट ठीक था, ये जो वोटर लिस्ट में धांधली है, उससे चुनाव आयोग को फर्क क्या पड़ेगा, ऐसे कपड़े झाड़ेंगे वो तो। चलो आगे चलें बिहार में, उसके बाद बंगाल में, गुजरात में, सभी जगह यही करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, यही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष क्यों नहीं इस चीज को लेकर आंखें खोल पा रहा है, और इतना अहम मुद्दा है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही महमूद, की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा ये छोटी छोटी जीत के फॉर्म में, ताकि पीछे से जो खेला है वो इलेक्शन कमीशन का बिहार के लिए चलता रहे। और यही मॉडल आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में और आगे तमिलनाडु और जितने भी राज्यों में चुनाव अगले साल होने हैं, इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने।